ध्यान देना, भगवान की लीलाओं को सुनने से लीनम आत्मानंदम लाति प्रकटयति लीला, जो आत्मानंद छुपा हुआ है उसको प्रकट कर दे सुनने मात्र से, वही तो लीला है। चलो भगवान की लीलाओं की तरफ चलते हैं। भगवान अभी 10 ही दिन के हुए थे महाराज, और इधर कंस ने दैत्यों को आदेश दे दिया है, मेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ है, उसको बच्चों को 10 दिन के अंतराल के बच्चों को समाप्त कर दो। पूतना आई है, ये पूतना बालकों की हत्या करने वाली है, ये राक्षसी है। पूर्व जन्म की ये बलि महाराज की बेटी थी, इसका नाम रत्नमाला था। भगवान वामन को देख करके इसके मन में भाव जागृत हुआ है, ऐसा बेटा मेरी गोद में होता मैं स्तनपान कराती। आज अंतर्यामी प्रभु समझ गए इसके अभीष्ट को, और पूतना आकाश मार्ग से लक्ष्मी से सवाया सौंदर्य धारण करके आई है। बोले प्राविशत कामचारिणी, गोकुल में आई और नंद महल के सामने उतरी, सुंदर अलंकारों से अलंकृत है, रेशमी जोड़ा बालों का मस्तक पर गुथा हुआ है, जूही चंपा चमेली मालती आदि पुष्प गुथे हुए, हाथ में कमल का फूल लिया है, स्तनों में हलाल जहर लगाया है। तिरछी चितवन से वहां के गोपों को देखती हुई, कमल के फूल को घुमाती हुई, मधुर मधुर मुस्कुराती हुई और नंद महल में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े गोपों ने देखा कोई बड़े घराने की बहू है, इतनी सुंदर, ब्रज मंडल में कोई गोपी नहीं, इसलिए रोका नहीं, उसको अंदर जाने दिया। मैया यशोदा गोपियों के स्वागत सम्मान में लगी थी, किंतु वहां जाकर के उसने नाटक किया। मैया यशोदा से कहा, अरे मैया तू बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ, नहीं जानती कैसे पालन करना चाहिए, बच्चे को कब कब भूख लगती है, कब कब प्यास लगती है, तुझे आता नहीं, चल हट मैं दूध पिलाती। मैया को एक ड्रामा करके और पहुंच गई कन्हैया के सामने। जैसे ही कन्हैया के सामने पहुंची, परमात्मा ने देखा ये बालकों का खून पीने वाली राक्षसी आई है। भगवान ने तुरंत ही आंखें बंद कर ली। बोले क्यों? बोले ऐसी निर्दयी क्रूर कर्मा राक्षसी का दर्शन करना पाप। अरे दर्शनीय वस्तु तो कोई अच्छी होती है, ये पापिनी का क्या दर्शन करे? ये भगवान ने आंखें बंद कर ली और तुरंत ही गई और आओ देखा न ताओ, चारों तरफ दृष्टि घुमाई और कन्हैया को उठाई तो लिया, उठा के गोद में लेकर के हलाहल जिस स्तन में लगा था वो स्तन मुख में दे ही तो दिया। परमात्मा ने सोचा अब ये दूध पिला रही है, अब ठीक तरह से दूध पी ही लेना चाहिए। भगवान ने दूध पीना शुरू कर दिया। अरे दूध ही नहीं, दूध के बहाने परमात्मा पूतना के प्राणों को पीने लगे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ छोड़ छोड़। वो कहाँ छोड़ने वाले परमात्मा? दूध के बहाने प्राण पी रहे। ध्यान देना, आपके शरीर में 10 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान देवदत्त नाग कृकल कूर्म धनंजय। क्रमशः परमात्मा प्राण पीने लग गए और जैसे ही प्राण समाप्त हुए शरीर से तो महाराज भयंकर उसका रूप प्रकट हो गया, नकली रूप सब गायब हो गया। ध्यान देना, कितनी दुनिया में नकलची है, नकल करने वाले, ये मरते समय सारी नकल धरी की धरी रह जाती है, नकल खत्म हो जाती है, पूरी ड्रामाबाजी खत्म हो जाती है। आज पूतना की पूरी नकल खत्म हो गई, असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। मौत सबसे बड़ा खतरनाक जीव के जीवन का पॉइंट है महाराज, ये तुमको धराशायी कर देता है। बलवान की अहंकार, धनवान का अहंकार, रूपवान का अहंकार, दुनिया के जितने अहंकार, सारी अकड़ मकड़ मौत के सामने नहीं चलती। पूतना आकाश में उड़ी है, कन्हैया को लेकर के परमात्मा ने उसके जैसे ही प्राण पिए निश्चेष्ट हो गई। उसका शरीर 6 कोस की लंबी चौड़ी काया,
वो कंस के बगीचे पे गिरी, हाथ पांव पटकने से सारा बगीचा चकनाचूर हो गया। सुखदेव कहते कि राजन सुनो सुनो, पतमानोपि तद्देह त्रिगप्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्रो महोदासी तदद्भुतम। शेखोस की काया जब बगीचे पे गिरी तो महाराज सब चकनाचूर हो गया। सुखदेव कहते हैं कि राजन, इतने में गोपियों को पता लगा। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को बक्षस्पति दिया करते हुए उठा के मैया यशोदा को दे दिया। ध्यान देना, उस दिन जिस दिन पूतना की घटना घटी थी उस दिन नंद बाबा नहीं थे गोकुल में। कंस का टैक्स चुकाने मथुरा गए थे। और इधर पूतना की घटना घट रही थी, उधर मथुरा में कंस को टैक्स दे रहे थे। और टैक्स देने के बाद यमुना के किनारे आए, वसुदेव के साथ मिलन हो गया। वसुदेव गले मिले नंद बाबा से। नंद बाबा वसुदेव दोनों ही भैया भैया लगते थे। ध्यान देना, नंद पर्जन्य के बेटे हैं और सूर के बेटे वसुदेव हैं। सूर और पर्जन्य के दोनों के बाप एक ही है, माँ अलग अलग। सूर की माँ क्षत्राणी, क्षत्रिय कन्या से सूर पैदा हुए हैं और वैश्य कन्या से पर्जन्य पैदा हुए। इसलिए नंद बाबा अपने को वैश्य मानते। तो नंद बाबा पर्जन्य के बेटे हैं और सूर के बेटे वसुदेव हैं। एक दृष्टि से भाई भाई हैं और मित्रता बड़ी गहरी थी महाराज। तब तो उन्होंने अपनी पत्नी को नंद बाबा के यहाँ रख रखा था। आज नंद बाबा वसुदेव से गले मिले हैं और वसुदेव ने अपना कष्ट नहीं बताया कि मेरे बालकों की हत्या पापी कंस ने कर दी। ध्यान देना, आजकल के दोस्तों की दोस्ती तो देखो, दोस्त दोस्त से मिलते हैं, अपनी सारी बखेड़ा कबूल देते हैं। अरे बखेड़ा अगर दोस्त को बताओगे तो दोस्त दुखी होगा कि नहीं होगा? और दोस्त को दुखी करना शास्त्र क्या कहता है? दोस्त को दुखी करना बहुत बड़ा पाप है। जो न मित्र दुख ओई दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। मित्र को दुखी करना, इसलिए वसुदेव ने अपनी जो कहानी अपने ऊपर गुजरी नंद बाबा को नहीं सुनाई। नंद बाबा ने कुशल प्रश्न किया और ये और कहा वसुदेव ने, बोले महाराज तुम्हारे बुढ़ापे में संतान हुई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। संसार में जीव जन्म लेता है कि अदृष्ट के गर्भ में जीव का जीवन चलता है। जगत के जीव अदृष्ट माने भाग्य, भाग्य में ही निष्ठा रखते हैं। आगे संवाद होने के बाद वसुदेव कहने लग गए, नंदो अब तुमको मथुरा में ज्यादा नहीं रहना। हो सकता है गोकुल में कोई उत्पात हो रहा है। वो उत्पात की जब सुना नंद ने, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वसुदेव के मुंह से जो निकल गया वो सत्य होता है। घबरा गए, थर्रा गए, नारायण का स्मरण किया है और गाड़ी को तैयार करके और मथुरा से गोकुल की ओर आने लग गए। भगवान का स्मरण कर रहे, प्रभु गोकुल को सुरक्षित रखना, कोई आपत्ति विपत्ति न आ जावे। नंद प्रार्थना करते आ रहे, मथुरा से गोकुल आ रहे। वो इधर तब तक घटना घट चुकी। बड़े बड़े सुरक्षा के लिए गोप तैनात थे। पूतना की लाश को जलाया, लंबी चौड़ी लाश की कई चिताएं बनाई, तब पूतना का शरीर जल पाया। ध्यान देना, पूतना के शरीर के जलने के बाद उसमें से जो धुआं निकला, ओहो वो धुआं इतना सुगंधी था, इतना सुगंधित। खट धूमस्य सौरभ्य मवग्राय प्रचौकशो किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययोः। पूतना की लाश के जलने से धुआं की सुगंधी सूंघ करके ब्रजवासी लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये सुगंधी कहां से आई? आप लोगों ने मुर्दा को जलाया होगा मरघट में। हमने तो बहुत अनुभव किया है, काशी में मणिकर्णिका घाट पे बैठ के मुर्दों की लाइन लगी है जलने की। इतनी बड़ी बुरी बदबू आती है मुर्दा के शरीर से जो धुआं निकलता है, आपने सुना होगा। बड़ी चिरांद आती, बहुत भयंकर बदबू आती।
मुर्दा के शरीर के जलने से उसमें दुर्गंध आती है, किंतु पूतना के शरीर के जलने से सुगंध आई है। क्या कारण है? ध्यान देना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सुगंधी पुण्य का रूप है, दुर्गंधी पाप का रूप। जहां जहां दुर्गंध आवे समझो वहां वहां पाप बढ़ रहा है, जहां सुगंध आवे वहां समझो पुण्य बढ़ रहा है। बड़े बड़े तपस्वियों के शरीर से सुगंध आती है, भले ही स्नान न करें। प्यारे भाइयों, बड़े बड़े त्यागी पुरुषों के शरीर से सुगंध आती है, क्योंकि पुण्य बढ़ रहे। तपस्या त्याग से पुण्य बढ़ता है। और बड़े बड़े उल्टे सीधे खान पीन करने वाले शरीरों से दुर्गंध आती है। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आवे, तुम्हारे आहार से दुर्गंध आवे तो समझो पाप बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहे। इसलिए ऐसे खान पान को कभी भी अपने जीवन में जगह न देना जिन खान पानों में दुर्गंध है। दुर्गंध से क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अब आप समझ तो गए होंगे दुर्गंध वाले खान पान कौन कौन सी चीजों में दुर्गंध आती है। अरे भाई काहे को बोलोगे? लहसुन में दुर्गंध आती है कि सुगंध आती है इत्र की? म्लेच्छेष्ट नाम है, शास्त्र उसको म्लेच्छेष्ट कहा है। प्याज में दुर्गंध आती है, तो प्याज नहीं खाता है वो प्याज में बड़ी बदबू आती है उसको। ध्यान देना, प्याज और लहसुन का बना हुआ रसोई भगवान की भोग के लायक नहीं होता है। और लगाते भी नहीं। आप लोग बोले हम लहसुन डरो, भगवान ने नहीं लगाए, भगवान के लायक नहीं है। जो भगवान के लायक नहीं है वो तुम्हारे लायक कैसे हो जाएगा? जिसको भगवान न खा सके उसको तुम खा रहे हो तो तुम सरासर राक्षस हो कि नहीं? बोलो। अरे जर्दा में सुगंध आती है? अरे महादुर्गंध आती महाराज, जर्दा में दुर्गंध आती है। हमारे पास कोई आती है दंडवत करने, हम तो दूर दूर भागते मानो, फिर भी जबरदस्ती सामने आई जाते हैं और जर्दा खाए। इतनी भयंकर उल्टी जैसी इच्छा होती महाराज, क्या करें? बड़ा भयंकर परेशानी होती है। जर्दा खाने वाले के मुंह से दुर्गंध आती है और बीड़ी पीने वाले के मुंह से। महाराज बीड़ी कितनी दूर पी रहा हो और तुम यहाँ बैठे हो और उसकी दुर्गंध आ गई। दुर्गंध आने का मतलब ये है कि बीड़ी का धुआं उसके अंदर गया, फेफड़ों में, वही धुआं निकल के बाहर आया और तुम्हारी नाक में गया और तुमको जूठा कर दिया। बोलोगे नहीं झूठे? हर गंध से पता लगता है। दुर्गंध बीड़ी में आती है और दुर्गंध जर्दा में आती है, दुर्गंध सिगरेट में आती है, दुर्गंध गुटखा में आती है और दुर्गंध काय में आती है? चाय की बड़ी बहन में। नाम लेने में घबराहट होती हमको महाराज। चाय की बड़ी बहन, महाराज उसका तो नाम ही मत लेना। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी धोखा हो गया हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुष्ट मित्रों के संग से वो पीने का मौका पड़ गया हो तो प्यारे भाई प्रायश्चित करना, गौमूत्र पीना, पंचगव्य पीना, नर्मदा मैया के किनारे निर्जल व्रत करना, शुद्ध होना, तब तो तुम बच जाओगे, नहीं तो खैरियत नहीं है। विष्णु पुराण में है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक मदिरा पान करने वाले को उल्टा लटका के 2500 टेम्परेचर की अग्नि लोहे को देके, लोहे को पानी करके उसको मुंह में पिलाया जाता है। वो दिन दूर नहीं है, वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। न वो दोस्त रहेगा वहां, न तुम्हारा पैसा रहेगा वहां, न तुम्हारे मददगार रहेंगे वहां। तुमको उल्टे लटक के बोल गरम गरम पिघला हुआ लोहा पीना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन होगी? तुम 10 ग्राम यही पी के चेक कर लो क्या कंडीशन होगी, तब पीना, नहीं तो महाराज बहुत दुर्दशा होने वाली है। इसीलिए कभी भूल के नहीं पीना, महापाप है। गलती हो गई, हो सकता है काजर की कोठरी में केसहू सयानो जाए, एक रेख काजर की लागी है पे लागी है। मानव से गलती हो जाती है, पर गलती में पड़े रहना ये बुद्धिमानी नहीं। ध्यान देना, मदिरा पान करने वाले महापापी हैं और महापाप के कारण उनके शरीर में अकाल मौत होती है।
उनका महाराज लीवर खराब हो जाता है, डॉक्टर से पूछो, हमारी मत मानो, मेडिकल साइंस के द्वारा जिन्होंने डॉक्टरेट पास किए है, और उनसे पूछो मदिरा पीने से क्या होता है। तुम्हारी आहार नली गल जाएगी, तुम्हारा स्टमक गल जाएगा, तुम्हारी छोटी आंत बड़ी आंत गल जाएगी, तुम अकाल मौत के गड्ढे में गिर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, अब क्या करें, जब शरीर ही नष्ट हो गया अब क्या दवाई करेगी। इसलिए मदिरा क्या है, मदिरा तेजाब है। असली मदिरा में तुम अग्नि लगाओ, फक से आग लग जाएगी महाराज। जैसे मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में आग लगती है, ऐसी मदिरा में आग लगती है। इतना ज्वलनशील पदार्थ तो अपने अंदर डालोगे तो क्या दुर्गति होगी महाराज। इसलिए तत्काल छोड़ दो उसको, ये महापाप है। दुर्गंधि का त्याग करो प्यारे भाइयों, अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, सुगंधि धारण करो, अच्छा आहार करो। सात्विकान्य विषेवेताओ पुमान सत्व विवृद्ध है। शास्त्र कहता है सत्वगुण को बढ़ाने के लिए सात्विक आहार करना चाहिए। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति ही। आहार की शुद्धि से तुम्हारी अंदर शुद्धि पर शुद्धि होती चली जाएगी। ध्यान देना, आपके आहार के दो भाग होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। जैसे दूध के दो भाग होते हैं, दही बनता है जब, तो दही में से एक भाग छाछ बनता है और एक भाग घी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? ऐसे ही तुम्हारे आहार के दो भाग बनते हैं। एक भाग बनता है रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, शुक्र, और एक भाग बनता है लैट्रिन। दो भाग बन गए। तो अंतिम जो सातवीं धातु है उसके भी दो भाग होते हैं। एक भाग से बच्चा पैदा होता है और एक सूक्ष्म भाग है, उससे तुम्हारा मनीराम बनता है, तुम्हारी बुद्धि बनती है। ध्यान देना, बुद्धि का निर्माण तुम्हारी सातवीं धातु से होता है। तुमने जैसा आहार किया है वैसा ही तुम्हारा मन और बुद्धि का निर्माण होगा। इसलिए सात्विक आहार का सेवन करो। सात्विक आहार की तालिका है हमारे धर्मशास्त्र में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पूतना के दृष्टांत से यही समझना है। आज ही संकल्प ले लो, गलत दुर्गंध वाली वस्तुओं को घर में से फेंक देंगे। अब कहो कि भाई रिश्तेदार आती हैं तो जर्दा को घुटना तो रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो क्या रिश्तेदार है, वो क्या समझदार है, वो क्या अपनापन दिखाने वाला है जो अकाल मौत के गड्ढे में डाले। ये ऐसी कैसी खातिर, ऐसा कैसा स्वागत। एक महात्मा कहते थे कि चाय, जर्दा, गुटखा, तमाकू तो दुश्मन को भी मत खिलाओ। अगर इसको मारना है तो तुरंत रिवाल्वर की गोली मार दो, मर जाए काम तमाम, वो ठीक है। परंतु जर्दा गुटखा खिला के दुश्मन को कुत्ते, गधे, सुअर की मौत नहीं मारना। प्यारे भाइयों, जर्दा गुटखा खाने वाला, चाय शराब पीने वाला, उसके शरीर में रोग निरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, शरीर का पावर बिल खत्म हो जाता है, शरीर की एनर्जी समाप्त हो जाती है। जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उन विषाक्त पदार्थों को सहन करने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। इसीलिए तो आजकल जितने जो बीमारियां पनप रही हैं, सब जगह अटैक आ रहे हैं, सब जगह ब्लड प्रेशर है, सब जगह कैंसर की बीमारियां। आप देखो, खोज करके जरा विचार करो। जो बिल्कुल निर्व्यसन होगा उसके अंदर सहसा रोग नहीं अटैक कर पाएंगे। व्यसनी व्यक्ति अकाल मौत के कगार पर खड़ा है, किस दिन उसकी अकाल मौत हो जाए। इसलिए व्यसन नहीं करना। भागवत भगवान के सामने संकल्प लो, मन में संकल्प कर लो, आपका बहुत बड़ा भला होगा।